13 जून को इजराइल ने ईरान पर अटैक किया था, जिसके बाद ईरान ने एक के बाद एक इजराइल पर कई राउंड मिसाइल दागे हैं। इन दोनों देशों के बीच की दुश्मनी अब धीरे धीरे पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में लेता हुआ दिख रहा है। पिछले 4 दिन से अमेरिकी एयरफोर्स और नेवी लगातार वेस्ट एशिया पर बिल्डअप कर रही है। अब लगभग यह तय माना जा रहा है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ इजरायली स्ट्राइक्स को ज्वाइन कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो क्या ईरान इतना ताकतवर है कि इजराइल और अमेरिका दोनों को एक साथ काउंटर कर सके? तो वहीं अमेरिका इसमें शामिल नहीं हुआ तो इजराइल और ईरान में कौन ज्यादा मजबूत है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। इजराइल ईरान के सेनाओं और हथियारों के बारे में जानें उससे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर इजराइल और ईरान के बीच यह संघर्ष शुरू क्यों हुआ। दरअसल ईरान काफी समय से परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर बार इजराइल और अमेरिका की वजह से वो नहीं कर पा रहा है। इजराइल का मानना है कि यदि ईरान परमाणु बम बना लेता है तो उसके अस्तित्व के लिए यह खतरा हो जाएगा, क्योंकि इजराइल इन दिनों ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन है। ऐसे में इजराइल नहीं चाहता है कि ईरान परमाणु बनाने वाला देश बने, क्योंकि ईरान ने पिछले दौर में इजराइल के खिलाफ एक पूरा प्रॉक्सी नेटवर्क खड़ा किया है। हिजबुल्लाह, हूती और हमास जैसे संगठन हमेशा से ईरान समर्थन से चलते रहे हैं। जिस दौर में फिलिस्तीनी अरबों के समर्थन में कोई बड़ा अरब मुल्क खड़ा नहीं था, उस दौर में ईरान ने फिलिस्तीनी आंदोलन को सभी मुश्किलों का सामना करते हुए खड़ा रखा। बावजूद इसके कि ईरान शिया मुल्क और फिलिस्तीनी सुन्नी है, ईरान पूरे वेस्ट एशिया में इजराइल के खिलाफ अकेली ऐसी ताकत है जो हमेशा से उसके खिलाफ खड़ी रही है। और अगर वो परमाणु हथियार बना लेता है तो यह इजराइल के लिए सबसे बड़ा सुरक्षा खतरा होगा। ईरान के पास कितनी ताकतवर सेना है? अब दोनों देशों के बीच सैनिक मुकाबले की बात करें तो इजराइल के पास ईरान से कहीं ज्यादा आधुनिक सेना और हथियार है। ईरान के पास बड़ी सेना है, लेकिन उसके पास कोई भी असरदार एयरफोर्स नहीं है। ईरान सिर्फ एक जगह बेहतर है और वो है उसका इंडिजीनियस मिसाइल प्रोग्राम। ईरान ने इस पर सालों मेहनत की है और यही ईरान की ताकत भी है। ईरान की कुल सैन्य शक्ति 8 लाख के करीब है, जिसमें 6 लाख नियमित सैन्य कर्मी और 2 लाख रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स यानी IRGC के सदस्य शामिल हैं। इजराइल के पास लगभग 5,70,000 सैनिक हैं, जिनमें से 1,70,000 सक्रिय ड्यूटी पर और 4 लाख रिजर्व बल हैं। ईरान के पास सेना तो बड़ी है, लेकिन इजरायली सेना से बेहतर नहीं है, क्योंकि इजराइल की सेना तकनीकी रूप से बहुत मजबूत है और मध्य पूर्व में कई युद्ध लड़ने के बाद उनके पास व्यापक युद्ध का अनुभव भी है। ईरान की ताकत है मिसाइल। ईरान की असली ताकत उसकी मिसाइल क्षमता है। ईरान के पास लगभग 3,000 से ज्यादा एडवांस बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें हैं। ईरान के पास शहाब-3 जिसका रेंज 2000 किलोमीटर है, फतेह 110 जिसका रेंज 300 किलोमीटर है, खैबार सक्केन जिसका रेंज करीब 1450 किलोमीटर है। फतह हाइपरसोनिक मिसाइल है, 2023 में इसे लॉन्च किया गया था। इसके पास 5 मैच प्लस की स्पीड है। हालांकि इजराइल के पास संख्या के हिसाब से कम मिसाइलें हैं, लेकिन इजरायली मिसाइल टेक्नोलॉजी के लिहाज से ईरानी मिसाइलों से भी ज्यादा एडवांस है, जो आसानी से इजराइल के आयरन डोम को भेद सकती हैं। ईरान ने इजराइल पर 70 से ज्यादा मिसाइलें दागे थे, जिसमें 7 इजराइल पर गिरा था, यानी 10% मिसाइलों ने आयरन डोम को चकमा देने में सफल रहे। इसके अगले दिन ईरान की 20 में से 5 मिसाइल हिट हुई, मतलब 25% प्रोजेक्टाइल एयर डिफेंस को गच्चा देने में कामयाब हुआ। इजराइल के पास मिसाइलों की बात करें तो इसके पास जेरिको 3rd ICBM है, जिसका रेंज 4800 किलोमीटर से ज्यादा है। ये न्यूक्लियर कैपेबल है। लोरा एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल जमीन और हवा से लॉन्च होने वाली मिसाइल है। सैकड़ों स्पाइस 2000 डेलीला और पाइथन सीरीज की गाइडेड मिसाइल है। इजराइल की ताकत है उसकी एयरफोर्स। ईरान के पास 42,000 वायु सैनिक हैं, इजराइल के पास 89,000। ईरान की वायुसेना के पास 551 एयरक्राफ्ट रिजर्व है, 358 एक्टिव है। इजराइल के पास 612 रिजर्व और 490 एक्टिव हैं। ईरान के पास 186 फाइटर जेट्स हैं, इनमें से 121 हर समय हमले के लिए तैयार रहते हैं, जबकि इजराइल के पास 241 फाइटर जेट्स हैं, जिनमें से 193 हमले के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ग्लोबल फायर इंडेक्स के मुताबिक इजराइल के पास 600 से ज्यादा एडवांस फाइटर जेट्स हैं, जिनमें F-35 आदिर 5th जनरेशन सेट जेट है, F-15 F-16 शामिल है। इजराइल इकलौता ऐसा देश है जिसे अमेरिका ने F-35 के कस्टम वर्जन दिए हुए हैं, यानी अमेरिका की वायुसेना जिन F-35 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करती है वही इजराइल को दिए गए हैं। ऐसी भी चर्चाएं हैं कि इजराइल ने F-35 को मॉडिफाई कर और भी ज्यादा ताकतवर कर दिया है, जबकि ईरान के पास पुराने एयरक्राफ्ट हैं जैसे F-14 टॉमकैट, MiG-29, सुखोई 24 शामिल है।
हैं, लेकिन ये भी अपग्रेड ना होने की वजह से कबाड़ हो चुके हैं। इजराइल के सामने ईरान की वायुसेना काफ़ी कमज़ोर है। ऐसे में इजराइल के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के सामने उसका टिकना अत्यंत मुश्किल है। यह डिफेंस सिस्टम किसका मजबूत है? इजराइल के एडवांस सिस्टम के सामने ईरान के पास काफ़ी कमज़ोर एयर डिफेंस है। इसी वजह से मौजूदा हमले को भी रोकने में ईरान पूरी तरह से नाकाम रहा है, जबकि इजराइल ने काफ़ी हद तक ईरान हमले से खुद को बचा कर रखा है। इजराइल के डिफेंस सिस्टम की बात करें तो इसके पास आयरन डोम शॉर्ट रेंज मिसाइल इंटरसेप्टर है, डेविड स्लिंग मीडियम रेंज मिसाइल इंटरसेप्टर है, एरो 2x3 लॉन्ग रेंज और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर है, F-35 और AEW सिस्टम के जरिए एडवांस रडार कवरेज भी है। तो वहीं ईरान डिफेंस सिस्टम की बात करें तो उसके पास कुछ रूसी और घरेलू डिफेंस सिस्टम है, जैसे बवार 373, ये S-300 पर आधारित घरेलू वर्जन है, खोरदाद 15 तलाश 3। हालांकि अमेरिका इजराइल के साथ आए या नहीं, फिर भी इजराइल आसानी से ईरान को टक्कर दे सकता है। यदि अमेरिका भी इसमें शामिल होता है तो ईरान की हालत खराब हो सकती है। तो ये थी इजराइल बनाम ईरान से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।